अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर को आज हम करेंगे कंप्लीट नहीं, मतलब इस वीडियो में हम कुछ पार्ट इसका डिस्कस करेंगे, फिर कुछ और पार्ट्स में इसे कंप्लीट करेंगे। देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। पर क्रैश कोर्स है, एक बार आपने चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है एक बार तो रिविजन के लिए दिस इज़ वेरी गुड. This video will definitely help you. So let's start this chapter. Cell cycle and cell division. Are you aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? क्या आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है दुनिया में, हर एक ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी जो जर्नी है, अपनी लाइफ की जो जर्नी है, वो एक सेल से शुरू करता है. यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म्स. एक बात मैं बताता हूँ पहले आपको, सॉरी रुकने के लिए. आप लोग एनसीईआरटी पे अपनी ध्यान रखिए और मेरे साथ साथ वहाँ पे पेन से मतलब देखिए कि मैं कौन सी लाइन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्टली नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको कि कौन सी लाइन में पढ़ रहा हूँ. ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी पे ध्यान रखिए और मेरा सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ. तेज़ तेज़ मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा. ठीक है, ओके. सो यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिजम्स. तो आप सोचते होगे कि एक सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म, वेल है, हम लोग हैं, इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म एक सेल से कैसे बन सकता है. तो आप बहुत सोचते होगे इस बारे में, आपको बहुत मतलब सोचते हो कि कैसे हो सकता है. वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इस सेल का, हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि हर एक सेल जो है वो ग्रोथ करती है, रिप्रोडक्शन हो करती है. ये हर एक ऑर्गेनिजम्स का काम है, की सेल्स का काम है. ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड. ये बोल रहा है जो हर एक सेल है, सारी की सारी सेल जो है वो डिवाइड करती है दो सेल्स में. जो एक पेरेंटल सेल होती है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है. हर वक्त जब वो डिवाइड होती है तो वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है. ठीक है, ओके. तो वो दो डॉटर सेल्स देती हैं. दीज न्यूली फॉर्म, क्या नाम है इसका, दीज न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स कैन देम सेल्व्स. एक सेकंड में इसको ये करता हूँ बंद. हाँ, सो ईच न्यूली फॉर्म कहाँ गया, एक सेकंड. हाँ, these newly formed or daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to new cell population that is formed by the growth and division of single parental cell and its progeny. देखो क्या बोल रहे हैं, जो ये नए नए डॉटर सेल्स जो होते हैं ये डिवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं और एक नई सेल पॉपुलेशन को जन्म देते हैं, बनाते हैं. मतलब एक, हाँ, नया सेल पॉपुलेशन को बनाते हैं, क्योंकि जब ये डॉटर सेल्स बार बार डिवाइड करेंगी तो ये इसको सेल पॉपुलेशन को राइज करेंगी. जो कैसे होती है वो बाय द दैट इज फॉर्म्ड बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंट सेल एंड स्पोजेनी. आपको पता है जायगोट बनता है, फिर वो डिवाइड करेगा तो उससे बहुत सारी सेल्स बन जाती है आखिरकार. तो वो फिर प्रोजेनी मतलब प्रोजेनी को बनने में मदद करता है. मतलब एक सेल को बहुत सारी सेल्स बनने में, फिर उसके बाद एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बनने में मदद होता है. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं. इन अदर वर्ड्स, सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउज अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. इसी की वजह से जो है क्या होता है कि जो ग्रोथ है और डिवीजन होता है वो ये इन साइकिल्स की वजह से एक सेल जो है वो बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ सेल्स बना सकती है. ओके, सेल साइकिल की अगर हम आज बात करेंगे, ये है सेल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये तो इंट्रोडक्शन था, बेसिक जो अभी तक मैंने आपको बोला, ये तो कुछ भी नहीं था. अब चैप्टर हम असली में शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो अभी तक मैंने आपको बोला ये आप लोगों को ऑलमोस्ट पता होता है. थोड़ा टाइम लगा मुझे, 4 मिनट में मैंने आपको ये बोला, 3 मिनट में. तो इसके बाद अब थोड़ा सा हम गति को, अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाएंगे. ठीक है, सेल साइकिल के टॉपिक से. ओके, सो सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको तो पता ही है. ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस. जब आप सेल डिवीजन करते हैं तब डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ भी होती है. all these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing
इंटैक्ट जीनोम्स। तो ये बोल रहा है कि अगर ये जो इस सारे के सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, सेल डिवीजन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है, सेल ग्रोथ होती है, ये कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले रैंडमली पहले ये होगा फिर वो, ये कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए, मतलब एक साथ काम करने चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, तब जाकर आपको तब जाकर ये अच्छे से करेक्ट डिवीजन होगा। क्योंकि कुछ भी हो रहा है, ऐसे ही कुछ भी हो जाए तो उससे तो ये कुछ उससे नहीं होगा। रैंडमली आप पहले वो करोगे, ये करोगे, उससे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए करेक्ट डिवीजन के लिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स को मतलब प्रोजेनी सेल्स बनाने के लिए जिसमें जीनोम्स होंगे, ये इंटैक्ट जीनोम्स होंगे, उसके लिए कोऑर्डिनेशन जो है इन सभी प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट वो है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed cell cycle। तो ये बोल रहा है जो वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिससे सेल जो है अपने जीनोम को डबल करता है, डुप्लीकेट करता है, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells, यानी कि एक तो जीनोम को डबल करता है, सिंथेसाइज करता है बहुत सा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो सेल के, और इवेंचुअली लास्ट में दो सेल्स में डिवाइड करता है, उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। तो क्या इवेंट्स है? तीन इवेंट्स है सीक्वेंस में। सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल को भी बनाता है, जो अलग चीज़ें हैं सेल की वो भी बनाता है, और इवेंचुअली लास्ट पे दो में डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। सारे के सारे इसको हम इन सीक्वेंस को इन इवेंट्स को हम बोलेंगे सेल साइकिल। ओके, ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है, देखिए असली जो सेल ग्रोथ है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल। असल में जो हम देखिए, जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं, जो नीचे फेजेस ऑफ सेल्स, असल में फेजेस कुछ नहीं होते, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू होता है। लेकिन आपको समझना है कुछ, तो आप स्टेजेस में चीज़ें देखते हो, ये स्टेज वो स्टेज, पहले स्टेज में ऐसा होगा। असल में स्टेज नहीं होता है, ये सीधे कंटिन्यूअस प्रोसेस एक है। लेकिन अब अपने समझने के लिए, एक चीज़ को ईजी बनाने के लिए, हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग, ये फेज़ है, ये फेज़ है, अलग अलग स्टेजेस है। वही ये बोल रहा है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर हम साइटोप्लाज्म इंक्रीज के हिसाब से देखिए, जो साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से देखिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। तो ये जो है डीएनए सिंथेसिस, अगर हमने स्टेजेस बना ही दिए हैं, उसमें एक ही ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर जो डीएनए है अपने आप को डबल कर देता है। तो replicated chromosomes are then distributed to daughter nuclei by the complex series of events during cell life cycle। जब बहुत सारी जो complex series of events की बदौलत वहाँ पर जो है replicated chromosomes जो है वो फिर distribute हो जाते हैं to daughter cells by a complex series of events। तो कुछ series of events से क्या होता है, जब सेल डिवीजन में कुछ events होते हैं उसकी वजह से replicated chromosome जो है वो distributed daughter cells में हो जाते हैं, daughter nuclei में distribute हो जाते हैं। ओके, उसके बाद these events are themselves under genetic कंट्रोल। तो ये जो खुद की जो इवेंट्स होते हैं, ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, ये जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है फर्स्ट पेज जो है सारा जो मैंने आपको पढ़ाया ये आपको क्लियर हुआ होगा। सॉरी मैंने यहाँ से इसको रखा हुआ था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि आप अपनी एनसीईआरटी खोल के रखिए, फिर आपको अच्छे से समझ जाएगा कि मैं कौन सी लाइन पर, आपकी एनसीईआरटी सामने होनी ज़रूरी है। ओके, उसके बाद अब फेजेस की बात करेंगे। ये वीडियो हम पार्ट 2 में करेंगे। ये जो है मैं इसको पार्ट से पढ़ाऊँगा। अगला पार्ट जो होगा उसमें मैं फेजेस करूँगा डिस्कस, यहाँ तक एम फेज़ तक, फिर एम फेज़, प्रो फेज़, मेटा फेज़ और एना फेज़ और टीलो फेज़, ये मैं एक पार्ट में करूँगा। फिर साइटोकाइनेसिस, सॉरी नहीं, माइटोसिस में एक पार्ट में कराऊंगा, और फिर मियोसिस एक और पार्ट में, मतलब 4-5 पार्ट्स में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। ऐसे आपको मज़ा भी आएगा अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है।